हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 6, फिर यूपी बीएड, डीएलएड, यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में, हमेशा एक क्वेश्चन बनता है एंशिएंट हिस्ट्री से। ठीक है, ये इंग्लिश और बाईलिंगुअल है, बाईलिंगुअल ही है। ठीक है, इसमें दोनों लैंग्वेज से पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल इजी तरीके से। ये तो है बहुत लॉन्ग, लेकिन इसको शॉर्ट में बना करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि आधार, ठीक है, बेसिस ऑफ कंपैरिजन। और इसके बाद क्या है, अब हम लोग कल ही पढ़े थे कि स्टोन एज को 3 पीरियड में बांटा गया है। ठीक, स्टोन एज को पहला क्या था, पैलियोलिथिक, दूसरा क्या था, मेसोलिथिक, तीसरा क्या था, नियोलिथिक। ठीक है, अब पेरियोलिथिक में क्या होगा, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। पाषाण काल स्टोन एज को थ्री भागों में डिवाइडेड किया गया था। पहला भाग है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, पूरा पाषाण काल को 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक माना जाता है। 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक माना जाता है। फिर 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक, फिर 10,000 से 1,000, 10,000 थाउजेंड बीसी से 1,000 थाउजेंड बीसी तक माना जाता है। ठीक है, इसका स्टेज क्या है, इसका चरण क्या है, इसको कितने चरण में रखा गया है, कैसे कैसे इसको रखा गया है, किस किस चरण में। तो लोअर पेलियोलिथिक, ठीक है, पूर्व पाषाण काल, लोअर पेलियोलिथिक मीन्स पूर्व पाषाण काल। इसके बाद मिडिल में मध्य पाषाण काल और अपर में उच्च पाषाण काल। ठीक है, पूरा ये देखिए, लोअर पेलियोलिथिक मीन्स होता है पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर उच्च पाषाण काल। ठीक है, फिर सेम ये देखिए मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक ट्रांजिशन, मतलब ये दोनों का मिक्सर है। मिक्सर बोले तो जब ये यहाँ के होमो सैपियंस जब डेवलप कर रहे थे, तो उसी पीरियड में ये लोग भी डेवलप कर रहे थे। ठीक है, मतलब ये दोनों एज जो है, ये मीसोलिथिक और नियोलिथिक, ये दोनों एज, ये दोनों काल एक ही साथ में डेवलप कर रहे थे। ठीक है, इसलिए इसे इसे लिखा गया ट्रांजिशन। ठीक है, दोनों का मिक्सर मान लो कि जब ये जैसे मान लीजिए कि एक, ठीक, एक ये है मध्य पाषाण काल और ये है नव पाषाण काल। ठीक है, तो एक साइड में ये डेवलप कर रहा था, एक साइड में ये डेवलप कर रहा था, दोनों एक ही साइड में डेवलप कर रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं क्या थी, पूरा पाषाण काल की विशेषता या पेलियोलिथिक एज की विशेषता क्या थी। ठीक है, तो इसमें क्या था, हंटर्स, मतलब क्या करते थे, शिकार करते थे। ठीक है, गेदर्स इकट्ठा होकर के शिकार करते थे और उसी से अपना भोजन पानी करते थे, फूड ग्रहण करते थे। ठीक है, और क्या करते थे, इसमें क्या है कि फूड गेदर्स, ठीक है, नो एग्रीकल्चर, इसमें एग्रीकल्चर नहीं था, ये लोग एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानते थे। ये लोग सिर्फ क्या करते थे, आखेटक थे, सिर्फ शिकार करते थे और अपना भोजन उसी से कर लेते थे। ये एग्रीकल्चर को नहीं जानते थे, एग्रीकल्चर से अवेयर नहीं थे। नो एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल को ये पालते नहीं थे। ठीक है, एनिमल के द्वारा ये काम नहीं करते थे। ये कौन थे, ये कौन थे, पूरा पाषाण काल। अब सेम उसी उसी के बाद जस्ट आएंगे तो मध्य पाषाण काल में जब आएंगे तो इसकी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक इसकी देखेंगे। तो इसमें क्या था, हंटर्स, ठीक है, शिकार भी करते थे, फूड शिकार के खाते भी थे, गैदरिंग भी करते थे, गैदरिंग कर, और बिगिनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। अब क्या हुआ कि ये लोग एनिमल को पालना स्टार्ट कर दिए, पालना शुरू कर दिए। ठीक है, उससे अवेयर हो गए, धीरे धीरे वो जान गए। और ह्यूमन होमो सैपियंस का सबसे पहला पालतू जानवर जो था वो था डॉग, कुत्ता था। ठीक है, डीओजी, डॉग मीन्स कुत्ता था सबसे पहला जानवर इन लोगों का।
ह्यूमन का। ठीक है, तो ये हो गया मीसोलिथिक या मध्य पाषाण काल की विशेषता ये थी कि ये लोग गेदर्स बिगिनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ये लोग हस्बेंड्री करना स्टार्ट कर दिए, पशु पालना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, आप देखिए नव पाषाण काल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं। इसमें क्या था, एग्रीकल्चर। आप देखिए ये लोग एग्रीकल्चर, खेती भी करना स्टार्ट कर दिए। एग्रीकल्चर बिगिनिंग, खेती करना स्टार्ट ऑफ एनिमल। ठीक है, एग्रीकल्चर भी करना स्टार्ट कर दिए, बिगिनिंग ऑफ एनिमल, एनिमल भी पालना स्टार्ट कर दिए, हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल भी पालना स्टार्ट कर दिए। सोसाइटी परमानेंट सेटलमेंट, और ये लोग क्या करने लगे कि एक लोग एक जगह परमानेंट सेटल होने लगे थे। ठीक है, तो ये नियोलिथिक एज की ये विशेषता है कि ये लोग एग्रीकल्चर भी करने लगे और बिगिनिंग एनिमल भी पालने लगे। ठीक है, और सोसाइटी एक जगह रहने लगी, ये लोग एक जगह इकट्ठा होकर के वहाँ पे खेती करने लगे और पशु को भी पालने लगे। ठीक है, अब टूल्स के बारे में देखते हैं, इनके टूल्स क्या थे। तो क्या थे, फ्लैट, क्वार्टजाइट, फ्लैट, क्वार्टजाइट, ब्लेड, ईटीसी। फ्लैट फ्लैट क्वार्टजाइट, फ्लैट क्वार्टजाइट मीन्स क्या था कि ये लोग अभी पूरी तरह से ह्यूमस नहीं हुए थे, तो ये लोग बड़े बड़े पत्थर लेकर के उससे शिकार करते थे। ठीक है, उससे ये लोग अपनी हंटिंग करते थे। तो फ्लैट क्वार्टजाइट ब्लेड, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर से ये लोग अपना शिकार करते थे। इसके बाद हम लोग आते हैं नव पाषाण काल में। तो नव पाषाण काल में मध्य पाषाण काल में देखते हैं कि माइक्रोलिथ स्टोन, अब ये लोग माइक्रोलिथ मीन्स छोटे पत्थर बना करके उससे शिकार करना स्टार्ट कर दिए ह्यूमन। फिर उसके बाद आते हैं नव पाषाण काल में, तो मेड ऑफ स्लेट, स्लेट मतलब क्या हो गया, अब ये पत्थर को, स्टोन को तराश करके उसको नुकीला बना करके भाला बनाने लगे। ठीक है, उसको फेंक करके मारने का भाला बनाने लगे और बहुत सारी ऐसे वेपन बनाने लगे और उससे आराम से ये लोग शिकार करने लगे। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम लोग साइट्स में, जगह में, उनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह है, महत्वपूर्ण जगह है। तो इसमें क्या, हथनोरा एमपी, हथनोरा एमपी, हथनोरा एमपी में क्या गया, फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्कल, जो मानव कंकाल के पहला एविडेंस है, जो मानव कंकाल कहाँ से पहले मिला है, तो यह है हथनोरा एमपी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हथनोरा एमपी। फिर उसके बाद भीमबेटका एमपी, भीमबेटका कहाँ है, एमपी। इसके क्यों प्रिंटिंग मिला है। फिर फ्रॉम द नर्मदा वैली, नर्मदा वैली से क्यों प्रिंटिंग मिला है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मेन साइट्स क्या है, जो मुख्य स्थल क्या है, तो सराय नहराय यूपी, सराय नहराय यूपी। ठीक है, फिर बागौर कहाँ से मिला है, राजस्थान, बागौर जगह मिली है राजस्थान से। फिर चौपानी मांडो, चौपानी मांडो यूपी, चौपानी मांडो कहाँ से मिला है, यूपी। ये क्या है, एविडेंस ऑफ फर्स्ट पोट्री, इसका मतलब क्या है कि मिट्टी के मृदभांड, मिट्टी के बर्तन सबसे पहले कहाँ मिले हैं, तो ये मिले हैं मध्य पाषाण काल और मिले हैं चौपानी मांडो यूपी से, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आदमगढ़ एमपी, आदमगढ़ एमपी, आदमगढ़ कहाँ है, एमपी। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, सबसे पहले जो पशुपालन होता था वो मध्य पाषाण काल में होता था और उसके साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, आदमगढ़ एमपी में मिले हैं। ठीक है, आते हैं अब नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल के मुख्य साइट्स या जो उनके मेन या महत्वपूर्ण स्थल हम लोग कह सकते हैं, वो कौन कौन से थे नव पाषाण काल में। तो देखिए कोल्डिहवा, कोल्डिहवा यूपी, कोल्डिहवा कहाँ है, यूपी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कोल्डिहवा कहाँ है, यूपी। फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस, मतलब चावल के प्रथम प्रमाण कहाँ पर मिले हैं, तो कहाँ पे मिले हैं, कोल्डिहवा यूपी से। ठीक, फिर बुर्ज होम, बुर्ज होम कहाँ पर मिला है, कश्मीर। ठीक है, ड्वेलिंग एविडेंस ऑफ द डॉग बर्निंग, डॉग बरीड विद इट्स मास्टर इन ग्रेव। इसका मतलब ये है कि जो बुर्ज होम के लोग रहते थे वो लोग गड्ढा खोद करके, ठीक है, बड़े बड़े गड्ढे बना करके उसमें ये लोग रहते थे और जब ये मृतक हो जाते थे, मर जाते थे,
तो इनके साथ इनके कुत्ते को, जो पशु जानवर पालते थे उनके कुत्ते को, ठीक है, और साथ साथ कुछ सामान उनके साथ भी गाड़ देते थे कब्र में, ठीक है। तो ये था हम लोगों का नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल के मुख्य जगह। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। अब आते हैं डिस्कवरीज। तो कौन कौन सी चीज़ें खोजी गई थी? डिस्कवरी मीन्स खोजा गया, क्या क्या चीज़ खोजा गया था इम्पोर्टेंट। तो फायर टूल्स, क्या हुआ? आग जलाने का तरीका, ठीक है, आग जलाने का या आग की खोज सबसे पहले किस काल में हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद यूज ऑफ फायर, खोज इसमें हुई, प्रयोग इसमें होने लगा, मध्य पाषाण काल में उसका क्या होने लगा? प्रयोग होने लगा। और व्हील एग्रीकल्चर सोसाइटी, और नव पाषाण काल में पहिया बना और एग्रीकल्चर का सोसाइटी बना, मतलब अब लोग सेटलमेंट, सोसाइटी एक जगह सेटलमेंट होने लगी, पहिया बना और एग्रीकल्चर होने लगा। तो आई होप ये आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।